चैप्टर 3 संवाद में विराम की ताकत। विराम का प्रभाव। बोलने के बीच कुछ पल रुकना क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम बोलते हैं तो हमारा मकसद होता है कि सामने वाला हमारी बात को न सिर्फ सुने बल्कि समझे भी। मगर कई बार हम इतनी तेजी से बोलते हैं कि हमारी बात का असर कम हो जाता है। यहां पर विराम एक जादू जैसा काम करता है। विराम क्या है? विराम का मतलब है कुछ सेकंड के लिए चुप रहना। यह रुकावट नहीं है, बल्कि यह आपकी बात को और ज्यादा गहराई देने का तरीका है। यह उस खाली जगह की तरह है जो संगीत में सुरों को सुंदर बनाती है। विराम क्यों जरूरी है? 1. आपकी बात को महत्व मिलता है। जब आप कोई जरूरी बात कहकर थोड़ी देर चुप होते हैं तो वह बात सुनने वाले के मन में गूंजती है। उदाहरण, हमें अपने देश को बदलना है। अब 2 सेकंड का विराम, और ये बदलाव हम सबको मिलकर लाना होगा। ये रुकावट सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करती है कि आपने अभी कुछ अहम कहा है। 2. श्रोता को सोचने और समझने का समय मिलता है। हम जितनी तेजी से बोलते हैं, श्रोता उतनी तेजी से समझ नहीं पाता। विराम एक सोचने की खिड़की खोलता है जहां सामने वाला आपकी बात को अपने मन में बैठा पाता है। 3. आपकी बोली में आत्मविश्वास झलकता है। जो व्यक्ति बिना घबराए थोड़ी देर चुप रह सकता है, उसकी उपस्थिति मजबूत मानी जाती है। यह दिखाता है कि आपको अपनी बात पर भरोसा है। आपको अगली पंक्ति के लिए सोचने का समय मिलता है। जब आप थोड़ा रुकते हैं तो आपका दिमाग भी फ्रेश होता है और आप अगली बात बेहतर ढंग से कह पाते हैं। विराम को अपनाने का अभ्यास कैसे करें? जब आप कुछ अहम कहें तो वाक्य पूरा होते ही 1-2 सेकंड का रुकाव डालें। अभ्यास करें कि आप बिना हम, तो, मतलब जैसे भराव शब्दों के चुप रह पाएं। सुनने वालों की आंखों में देखें, उन्हें अपनी बात को महसूस करने का समय दें। हर बार वाक्य के बाद घबराहट से बचने के लिए गहरी सांस लें, यह आपको शांत और केंद्रित रखेगा। निष्कर्ष: विराम लेना केवल बोलने की कला नहीं, समझाने की शक्ति है। यह एक संकेत है कि आपकी बात इतनी गहरी है कि उसके बाद कुछ पल की चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। जब आप विराम लेना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ बोलने वाले नहीं रहते, आप एक प्रभावशाली संवाददाता बन जाते हैं। कभी कभी चुप रहना ताकतवर होता है, विराम की शक्ति का सही उपयोग। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि प्रभावशाली बोलने के लिए हमें बहुत बोलना चाहिए, लगातार, बिना रुके। मगर सच्चाई यह है कि कभी कभी चुप रहना बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। चुप्पी एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। चुप्पी क्यों प्रभावशाली होती है? 1. चुप रहना आत्मनियंत्रण दर्शाता है। जब आप किसी चर्चा या बहस में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहते हैं, तो ये दिखाता है कि आप भावनाओं के नहीं, समझदारी के आधार पर प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण, किसी ने कुछ कठोर या नकारात्मक कहा। आप तुरंत पलटकर कुछ कहने के बजाय कुछ पल चुप रहे। इससे सामने वाला भी रुककर सोचने मजबूर होता है। चुप्पी श्रोता को सोचने का समय देती है। कभी कभी एक प्रश्न पूछने के बाद चुप रहना सामने वाले को बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपकी चुप्पी उसे जवाब ढूंढने का अवसर देती है और बातचीत गहराई लेती है। 3. चुप रहना आत्मविश्वास दिखाता है। जो व्यक्ति बिना असहज हुए कुछ क्षण चुप रह सकता है, वह अंदर से स्थिर और आत्मविश्वासी होता है। ये जताता है कि बोलने की उसकी कोई मजबूरी नहीं है, जब बोलेगा सोच समझकर बोलेगा। 4. चुप रहना माहौल को नियंत्रित करता है। कई बार किसी बात के बाद चुप हो जाना सामने वाले पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है।
जैसे किसी भाषण के बीच अचानक एक गहरी चुप्पी, पूरी ऑडियंस आपकी अगली बात का इंतजार करने लगती है। ये ध्यान खींचने का प्रभावशाली तरीका है। कब चुप रहना सही होता है? जब बहस गर्म हो रही हो और आप नहीं चाहते कि बात बिगड़े। जब आप सुनना चाहते हो, बोलना नहीं। जब सामने वाला भावुक हो, तब आपकी चुप्पी सहानुभूति बन सकती है। जब आपकी चुप्पी सवाल बन जाए जिससे दूसरे को जवाब देने की प्रेरणा मिले। अभ्यास 3 सेकंड का मौन। अगली बार जब आप किसी से संवाद करें और कोई महत्वपूर्ण बात बोलें, उसके बाद खुद को 3 सेकंड चुप रहने दें। इस चुप्पी में आप नजरों से संपर्क बनाए रखें और पूरे विश्वास से खड़े रहें। यह न केवल आपकी बात का वजन बढ़ाएगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी गहराई देगा। निष्कर्ष: चुप्पी कोई कमजोरी नहीं होती, ये समझदारी और परिपक्वता की निशानी है। जो बोल सकता है वह चुप भी रह सकता है, और जो सही समय पर चुप रहता है वही सच्चे अर्थों में संवाद का मालिक होता है। विराम के प्रकार: वे चुप पल जो आपके संदेश को प्रबल करते हैं। जब हम बातचीत या भाषण में विराम की बात करते हैं, तो उसका अर्थ केवल चुप हो जाना नहीं होता। हर विराम का एक उद्देश्य, एक प्रभाव और एक भाव होता है। ये चुप पल हमारे संदेश को गहराई, वजन और समझदारी से भरते हैं। नीचे हम विराम के मुख्य प्रकारों को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि उन्हें कैसे और कब उपयोग करना चाहिए। 1. सोचने का विराम, रिफ्लेक्टिव पॉज। जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं या कोई गहरी बात कहते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, ये श्रोता को सोचने का समय देता है। उदाहरण: क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद से सबसे कम बातें क्यों करते हैं? अब 2-3 सेकंड का विराम लें ताकि सामने वाला उस सवाल के बारे में सोच सके। कोष्टक उपयोग: संवाद में गहराई लाने के लिए, आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए। 2. प्रभाव का विराम, ड्रामेटिक पॉज। कोई खास वाक्य कहने के पहले या बाद में जब आप रुकते हैं, तो वह बात और अधिक प्रभावशाली लगती है। उदाहरण: आपकी आवाज आपकी पहचान है। उद्धरण चिन्ह: यहाँ का मौन इस बात को भावनात्मक रूप से भारी बनाता है। कोष्टक उपयोग: श्रोताओं का ध्यान खींचने के लिए, बात को नाटकीय और भावुक बनाने के लिए विराम, स्पष्टता के लिए क्लैरिटी पॉज। जब आप किसी लंबी या जानकारीपूर्ण बात को कह रहे हो, तब छोटे छोटे विराम देकर बोलना बात को स्पष्ट और समझने योग्य बना देता है। उदाहरण: इस कोर्स में आप सीखेंगे बोलने की तकनीक, आत्मविश्वास बनाना और प्रभावशाली संवाद की कला। उद्धरण चिन्ह उपयोग: जटिल जानकारी को सरल बनाने के लिए, हर बिंदु को स्पष्टता से प्रस्तुत करने के लिए। 4. उत्तर का इंतजार करने वाला विराम, रिस्पॉन्स पॉज। जब आप सवाल पूछते हैं और तुरंत जवाब की जगह शांति बनाते हैं, तो सामने वाला जवाब देने की ओर उन्मुख होता है। उदाहरण: आपको क्या लगता है, आत्मविश्वास जन्मजात होता है या सीखा जा सकता है? अब चुप रहिए और सामने वाले को सोचने दें। कोष्टक उपयोग: संवाद को दो तरफा बनाने के लिए, श्रोता को शामिल करने के लिए। 5. भावनात्मक विराम, इमोशनल पॉज। कभी कभी जब बात भावनात्मक होती है, तब रुकना जरूरी होता है, न सिर्फ सामने वाले को बल्कि खुद को संभालने के लिए भी। उदाहरण: जब मैं पहली बार स्टेज पर गया, विराम, मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मैं रुका नहीं। उपयोग: भावना को व्यक्त करने के लिए, ईमानदारी और संवेदनशीलता दिखाने के लिए। निष्कर्ष: हर विराम एक साधन है, एक औजार। अगर शब्द बाण है, तो विराम वो धनुष है जो उन्हें सही दिशा में छोड़ता है। विराम से आप केवल सुनने वालों का ध्यान नहीं खींचते, बल्कि उन्हें सोचने, महसूस करने और जुड़ने का अवसर देते हैं। सोचने का समय: हर शब्द को ठहर कर बोलें। बोलना केवल शब्दों को एक के बाद एक कह देने का नाम नहीं है।
प्रभावी बोलना वो है जिसमें हर शब्द सोच समझकर, ठहराव के साथ और भावना से कहा जाए। जब आप हर शब्द को कहने से पहले सोचते हैं और उसके बाद थोड़ी देर रुकते हैं तो श्रोता को आपकी बात गंभीर, स्पष्ट और अर्थपूर्ण लगती है। ठहराव इक्वल्स सम्मान। आप किसी सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा रुकते हैं तो ये दर्शाता है आप सवाल को गंभीरता से ले रहे हैं। यह सामने वाले को महसूस कराता है कि उसकी बात की कीमत है। उदाहरण, किसी ने पूछा, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप तुरंत जवाब देने के बजाय 2-3 सेकंड सोचते हैं, फिर उत्तर देते हैं। यह उत्तर ज्यादा सोच समझकर और संतुलित लगता है। 2. सोचकर बोलना इक्वल्स आत्मविश्वास। तेज और बिना सोचे बोलना अक्सर घबराहट या असुरक्षा का संकेत होता है। वहीं जब आप सोचकर, ठहर कर बोलते हैं, आत्मविश्वास और अधिकार दिखता है। तो आपकी आवाज में टिप, शब्दों को निगलने के बजाय उन्हें स्पष्ट रूप से कहें। अपनी बात पूरी करने के लिए हड़बड़ाहट न करें, ठहरना एक ताकत है। 3. ठहराव से मिलती है स्पष्टता और पकड़। जब आप ठहरते हैं तो आप अपने अगले शब्द को सोचने का समय देते हैं। इससे आपकी बात उलझती नहीं और श्रोता आसानी से समझ पाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उदाहरण, इस विषय में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। विराम, पहली आत्मविश्वास, दूसरी तैयारी और तीसरी स्पष्ट संवाद। उद्धरण चिन्ह। 4. हर शब्द को महसूस करके कहें। जो शब्द बिना भावना के बोले जाएं, वे दिल तक नहीं पहुंचते। ठहर कर बोलने से आप हर शब्द को जीकर कह पाते हैं, जिससे श्रोता उसे सिर्फ सुनते नहीं महसूस भी करते हैं। 5. क्या होगा अगर आप नहीं ठहरते? आपकी बात जल्दबाज और अधूरी लगेगी। श्रोता को समझने और सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आप खुद भी अपनी बात से जुड़ नहीं पाएंगे। एक अभ्यास है, ठहर कर बोलने की आदत कैसे बनाएं? हर दिन 5 मिनट अकेले बैठकर एक विषय पर बोलने की कोशिश करें। हर वाक्य के बाद 2 सेकंड रुके, ये सोचने, सांस लेने और नियंत्रण रखने का अभ्यास है। किसी को रिकॉर्डिंग सुनाकर पूछिए, लगी क्या मेरी बात स्पष्ट और संतुलित? फिर सुधार करें। निष्कर्षतः ठहराव केवल मौन नहीं है, यह आपकी आवाज की आत्मा है। जब आप सोच समझकर, ठहरकर बोलते हैं तो आपका हर शब्द असर छोड़ता है। बोलने की कला तभी सशक्त बनती है जब उसमें मौन की समझ भी शामिल हो। संचार में विराम की भूमिका है, यह आपकी बात को और प्रभावी कैसे बनाता है। जब हम बोलते हैं तो अक्सर ध्यान शब्दों पर होता है, लेकिन प्रभावी संचार केवल शब्दों से नहीं बनता। जो चीज आपके संदेश को गहराई देती है, उसे ठहराव देती है और सुनने वाले के मन में बैठा देती है, वह है विराम। यह छोटा सा ठहराव आपके संवाद को एक नया आयाम देता है। विराम संचार का वो हिस्सा है जो शब्दों के बीच स्पेस बनाता है। यह स्पेस सिर्फ चुप्पी नहीं होती, यह वह क्षण होता है जिसमें श्रोता को सोचने, महसूस करने और आपकी बात को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। जब आप एक विचार के बाद रुकते हैं तो सामने वाला उस विचार के अर्थ को गहराई से ग्रहण कर पाता है। इसी कारण अच्छे वक्ता अपने वाक्यों के बीच विराम का कुशलता से प्रयोग करते हैं। विराम के फायदे क्या हैं? स्पष्टता और गहराई। जब आप बात करते हुए बीच बीच में ठहरते हैं तो आपकी बात साफ सुनाई देती है और उसका अर्थ बेहतर समझ में आता है। 2. ध्यान आकर्षित करना। यदि आप किसी महत्वपूर्ण बात से पहले रुकते हैं तो श्रोता स्वतः ही सतर्क हो जाते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण कहा जाने वाला है। 3. भावनात्मक जुड़ाव। विराम भावनाओं को जगह देता है। अगर आप किसी संवेदनशील या प्रेरक विषय पर बोल रहे हैं तो विराम उस भावना को पनपने देता है। 4.
स्वयं के लिए सोचने का समय। विराम वक्ता को भी सोचने, वाक्य को गढ़ने और अगले विचार को सटीक शब्दों में ढालने की जगह देता है। कैसे ले प्रभावी विराम? जब कोई महत्वपूर्ण बिंदु कहें उसके तुरंत बाद 1-2 सेकंड रुकें। यदि आप कोई प्रश्न पूछें तो उत्तर मिलने से पहले जल्दी न करें। कहानी सुनाते समय या उदाहरण देते समय पात्र बदलने या दृश्य बदलने के समय थोड़ी चुप्पी रखें। विराम एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। शुरुआत में आपको यह असहज लग सकता है, चुप रहना अजीब लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी बातों में गहराई और प्रभाव दोनों आने लगे हैं। निष्कर्षतः संचार में विराम वह मौन होता है जो शब्दों से अधिक कहता है। यह आपके विचारों को मजबूती देता है, आपकी उपस्थिति को गंभीर बनाता है और श्रोताओं के साथ एक गहरा जुड़ाव स्थापित करता है। इसलिए अगली बार जब आप बोले तो बोलने के साथ साथ रुकने की कला को भी अपनाएं। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।